जय श्री कृष्ण। आदरणीय बंधुओं, हमारे कुछ मित्रों ने हमसे कहा कि आप ब्रज की लीलाओं का वर्णन करते हैं, ब्रज के ठाकुरों का वर्णन करते हैं, ब्रज के मंदिरों का महत्व बताते हैं, पर कभी आपने ब्रजवासियों के बारे में कुछ नहीं कहा। कभी ब्रजवासियों के बारे में ही बताइए। बंधुओं, न तो मुझ में इतनी योग्यता है और न इतनी क्षमता कि मैं ब्रजवासियों के संबंध में कुछ कह सकूं। पूज्य गुरुजनों के चरणों में बैठकर संतों की कृपा से जो भी कुछ मैंने सुना पढ़ा, आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए ब्रजवासियों के संबंध में कुछ कहने का साहस कर पा रहा। मेरा भी जन्म, शिक्षा, दीक्षा ब्रज में ही हुई, पर किसी अपराध के कारण श्री जी ने मुझे श्रीधाम वृंदावन से बाहर कर दिया। मैं रेल सेवा में आने के कारण विभिन्न प्रांतों में अलग अलग जगह पर मेरी पोस्टिंग होती रही, और जब मैं सेवानिवृत्त हो गया तो लाडली जू से दिन रात प्रार्थना करता था, हे किशोरी जू, अब तो मुझे अपने चरणों का आश्रय दीजिए, अब तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हमारी किशोरी जी बड़ी दयालु है। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए मुझे श्रीधाम वृंदावन में वास करने की आज्ञा प्रदान की, और ठाकुर जी की कृपा, श्री जी की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में वास करने का सौभाग्य मिल रहा है। बंधुओं, ब्रजवासी होना कोई साधारण बात नहीं है। हमारे कई कई जन्मों के जब सुकृत पुण्य फल देते हैं, तब हमको ब्रज में जन्म मिलता है, ब्रजवासी होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ब्रज में बड़े उच्च कोटि के संतों ने आश्रय लिया, अपने जीवन को सफल किया, भगवान की कृपा प्राप्त की, भगवत चरणों का आश्रय लेकर जीवन सफल बनाया, और हम सबको भी उचित निर्देश देकर ब्रज में रहने का महत्व समझाकर अपने उपदेशों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से अनुग्रहित किया। पूज्यपाद श्री हरि बाबा जी महाराज, पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्यपाद श्री काठिया बाबा जी महाराज, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, प्रातः स्मरणीय देवरहा जी बाबा, इतने महान उच्च कोटि के संत हुए हैं जिन्होंने ब्रज में आके भगवान की भक्ति की और अपने जीवन को सफल बनाया। मैं कुछ दृष्टांतों के माध्यम से ब्रजवासियों के महत्व को बताने की अनुमति चाहूंगा। पूज्यपाद श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे अपने शिष्यों से कि भैया, इस धरा के स्वामी हैं कृषक, जो इस भूमि का अनुसंधान करके इसमें से अन्न उत्पादन करके हम सब जीवों की उदरपूर्ति करते हैं, हम सब जीवों का पेट पालते हैं। और इन ग्रस्तों का जो उचित अनुचित की शिक्षा देते हैं वो है सन्यासी। क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इस संबंध में जो उनको उपदेश देते हैं वो सन्यासी हैं। और सन्यासियों के स्वामी हैं अविनाशी, जिनका हम निरंतर ध्यान करते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं। और उस अविनाशी के बाप हैं ये ब्रजवासी। तो कभी भी ब्रजवासियों से पंगा मत लेना, ब्रजवासियों से मत अटकना, क्योंकि भगवान के प्रति यदि कोई अपराध बन जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन ब्रजवासियों के प्रति कोई अपराध बन गया वो अक्षम्य है।
भगवान भी उसको क्षमा नहीं करते। अपने अनुगतों को, अपने शिष्यों को कड़ा संदेश देते थे अखंडानंद जी महाराज। इसी प्रकार जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के महान संत हुए हैं, वो ब्रजवासियों को देखकर ही दूर से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, कभी उनका प्रणाम स्वीकार नहीं करते। मैं इस्कॉन की बात नहीं कर रहा, जो गौड़ीय संप्रदाय के संत हैं, वैष्णव हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इस्कॉन वाले भी गौड़ीय संप्रदाय के अनुयायी हैं, पर उनकी लीला अलग है। बंधुओं, एक बार किसी प्रसंग में पूज्यपाद श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, जिनको हम ब्रज के नंद के रूप में उपाधि दी हुई है, बड़े उच्च कोटि के संत हैं, जो रमन रीति महावन में निवास कर रहे हैं और निरंतर भगवान की आराधना, सेवा, ब्रजवासियों की सेवा में तत्पर हैं। किसी प्रसंग में गलती से उनसे कुछ ब्रजवासियों के संबंध में कुछ शब्द निकल गए, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, प्रसंग ऐसा चल रहा था। लेकिन जैसे ही उनके अनुयायियों ने उनको उस संबंध में अवगत कराया और ब्रजवासी की भावनाओं से जो उनको अवगत कराया, तत्क्षण बिना एक समय भी गंवाए सार्वजनिक रूप से उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए ब्रजवासियों से क्षमा याचना की, सार्वजनिक रूप से, मंच से। आप सोचिए, इतने उच्च कोटि के संत हैं ब्रज में, इस समय बहुत बहुत उच्च कोटि के संतों में उनकी गिनती की जाती है। गुरु शरणानंद जी महाराज ब्रजवासी होना किसी भी रूप में बड़े सौभाग्य की बात है। चाहे वो वृक्षादि हों, लता पतादि हों, चाहे वो मनुष्य योनि के अतिरिक्त किसी अन्य योनि में जन्म ले रहे हों, चाहे मोर बंदर हों, चाहे वहां की गाय हों, चाहे वहां के अन्यान्य पशु पक्षी हों, जो भी ब्रजवास कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूर्व जन्म के बड़ी पुण्य आत्मा है। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं, महाभारत काल की घटना है। श्री अर्जुन जी ने कहा भगवान से, हे कृष्णचंद्र आनंद कंद, आप ब्रजवासियों की बड़ी याद करते हो। जब भी ब्रज की बात आती है तो आप भाव विवल हो जाते हो। ब्रज में ऐसा क्या है, ब्रजवासियों में ऐसी कौन सी संपदा है जिसको आप याद करते रहते हैं? ऐसा ब्रजवासियों ने क्या किया आपके साथ जिनको आप भूल नहीं पाते? ब्रजवासियों की याद आते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के नेत्र अश्रुपूरित होकर बहने लगे। अर्जुन ने जब उनकी दशा देखी, क्षमा मांगी और बात वहीं समाप्त हो गई। एक समय भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद अपने अनन्य मित्र अर्जुन को साथ लेकर भ्रमण पर निकले और ब्रज से जब 3-4 कोस दूर रह गए तो उन्होंने देखा कि बड़ा एक हड्डियों का एक सफेद पहाड़ है। नजदीक जाकर देखा तो हड्डियों का पहाड़ था और वह पहाड़ की इतनी रोशनी, इतनी धवल चमक थी कि दूर से ही वो चमक मार रही थी उसमें, जैसे पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा चमकता है, ऐसे वह पहाड़ चमक रहा था। वहां देखा ऊपर चोटी पर एक संत तपस्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके समीप पहुंचे, अर्जुन साथ में थे। उन्होंने कहा, भाई आप कौन हैं और ये क्या रहस्य है, आप हड्डियों के पहाड़ पर बैठ के तपस्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये मेरी ही हड्डियां हैं। मेरा जन्म होता है, मैं तपस्या में लीन हो जाता हूं और फिर मेरा शरीर छूटता है, ये हड्डियां निकल के यहीं पर विसर्जित हो जाती हैं, मैं पुनः जन्म लेता हूं, फिर यहीं तपस्या करता हूं। इस प्रकार ये मेरी हड्डियों का पहाड़ बन गया है। तो भगवान ने पूछा, आप किस उद्देश्य से ये तपस्या कर रहे हैं? संत ने कहा कि मुझे ब्रज में जन्म मिल जाए, ऐसी मेरी इच्छा है।
मुझे ब्रजवासी बनना पसंद है, मैं एक बार ब्रजवासी होना चाहता हूं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी इतनी जन्मों की तपस्याएं हैं तो कुछ तो तुमको फल मिलेगा, पर ब्रजवासी होने का सौभाग्य आपको श्री जी ही दे सकती है। श्री जी की कृपा, श्री राधा रानी जब कृपा करेंगी तभी आपको ब्रजवास मिल सकता है, क्योंकि ब्रजेश्वरी, रास रासेश्वरी, ब्रज की अधिष्ठरी देवी श्री राधा रानी ही है। तो इस समय आपका जब शरीर छूटेगा, धर्मराज जी आपको श्रीधाम वृंदावन के ऊपर से लेकर जाएंगे, तो उस समय आप श्रीधाम वृंदावन के दर्शन कर लेना। संत ने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और नाचने लगे। आहा, मुझे श्रीधाम वृंदावन के दर्शन होंगे, कोई बात नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा, फिर तपस्या करूंगा, लेकिन मुझे ब्रजवासी बनना है। हमारे जो अष्ट छाप कवि हैं सूरदास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं, उन्होंने अपनी पदावली में लिखा था कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहे निरंतर ध्यावे, जाहे अनाद अखंड अभेद सुवेद हुजाहे सुवेद बतावे, और नारद से सुख व्यास रटे पछ पार तऊ पुन पान न पार न पावे, और ताहे अहीर की छोहरियां छचिया वर छाछ पर नाच नचावे। आप सोचिए, ऐसे पर ब्रह्म परमेश्वर, लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के भरतार ब्रज में छछियावर छाछ पे नाच रहे हैं। गोपांगनाओं के आग्रह पे गोपांगनाओं उनको नचा रही हैं, जरा से मक्खन के लिए, जरा सी छाछ के लिए। ब्रजवासियों के संबंध में भगवान कृष्ण की एक प्रतिज्ञा है। उन्होंने यमुना पुलिन पर दोनों हाथ उठाकर यह प्रतिज्ञा की थी। बहुत पूर्व समय की बात है, जब वृंदावन में भगवान महारास का आयोजन हुआ था, उस समय की ये घटना है कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, और तिन्हि तनिक न विसारे हो मोहि नंद बाबा की आन। ब्रजवासियों के संबंध में कहा कि जो ब्रजवासी जन हैं वो मेरे प्राणों के आधार हैं, और मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूं कि इनको तनिक भी कहीं विसार नहीं सकता, इनको भूल नहीं सकता। जब भगवान मथुरा पधारे और जब अपने कक्ष में बैठकर ब्रजवासियों की याद करके रो रहे थे, तो श्री उद्धव जी महाराज वहां पास पहुंचे। उन्होंने देखा, अरे युवराज की ऐसी हालत है। उन्होंने कहा, हे यदुराज, हे कृष्णचंद्र आनंद कंद, क्या बात है, आज आप इतने क्यों दुखी हो रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। श्री उद्धव जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं जानता हूं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मुझे ज्ञान है, मैं जानता हूं कि आप ब्रह्म हो, और ब्रह्म को ये सुख दुख से परे है, ब्रह्म को कोई याद नहीं आती। उन्होंने कहा, अरे उद्धव, तू तो जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन वो मेरे ब्रजवासी जो सखा हैं, वो मेरी ब्रजांगनाएं हैं, गोपांगनाएं हैं, मेरी गोपियां हैं, वो तो नहीं जानती कि मैं ब्रह्म हूं। उनके लिए तो मैं वही कान्हा हूं, और वो मेरी याद कर करके रो रही हैं, और उनकी याद में मैं रो रहा हूं, क्योंकि वो मेरी याद कर रही हैं, वो रो रही हैं। उनकी याद मुझे एक क्षण के लिए भी विसरत नहीं होती। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझे एक क्षण के लिए भी ब्रज को भूल नहीं पाता। अपने ब्रजवासी सखाओं की, अब गोपांगनाओं की, श्री राधे की क्षण क्षण मुझे याद सताती रहती है। ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जब ब्रजवासियों की मुझे याद ना आती हो। यहां वो सुख कहां है भैया जो ब्रज में था? मैं तो उन ब्रजवासियों का ऋणी हूं, और जब ज्यादा ऋण बढ़ जाता है किसी के ऊपर, जब ऋण चुका नहीं पाता, तो वो स्थान को छोड़ के भाग जाता है। तो इसी कारण से मुझे ब्रज छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि उनका बहुत ऋणी हो गया था मैं।
उनके प्रेम का ऋण इतना बढ़ गया है कि मैं जन्म जन्मांतर कितने भी जन्म ले लूं, लेकिन ब्रजवासियों के ऋण से ऋण नहीं हो सकता, ब्रजवासियों के ऋण को चुका नहीं सकता। इसलिए बंधुओं, ब्रजवासियों के संबंध में कुछ अधिक कहना मेरे बस की नहीं है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सबको ब्रजवासियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, स्नेह प्राप्त हो, ब्रजवासियों के कृपा भाजन बने आप, और यदि राधा रानी आपके ऊपर कृपा कर दें तो आपको ब्रजवासी बनने का सौभाग्य मिले। जय जय श्री राधे।